हरियाणा में पिछले दिनों आई आंधी और हल्की बारिश के बाद अब मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 17 मई से गर्मी तेज होने लगेगी और अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना है। राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं का जिक्र करें तो हरियाणा के तापमान को वो तेजी से बढ़ाएंगी, जिससे दिन और रात दोनों समय गर्मी का असर महसूस होगा। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा के कई जिलों में हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है। 17 मई को हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ में लू चल सकती है। इसके बाद 18 और 19 मई को रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह और पलवल तक इसका असर बढ़ने की संभावना जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक दोपहर में निकलने से बचने की सलाह दी है। पंकज कंबोज इंद्री से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, कल से एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। हालांकि इस बार बीच में कई बार मौसम बदला, लेकिन मौसम में गर्मी से राहत मिली। लेकिन इस बार मौसम करवट इस तरीके से लेगा कि गर्मी बढ़ती हुई नजर आएगी। लू के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल चविष्का, बताना चाहूंगा बीते दिनों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से तेज आंधी और तूफान आया था, उससे जो है पेड़ पौधे भी टूट चुके थे, सड़कें बाधित हो चुकी थी, वहीं बिजली भी बाधित हुई थी। और अब की अगर बात की जाए तो अब भी जो है 37 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है अभी समय। और जैसे दोपहर का समय होगा तो 42-43 डिग्री के करीब जो है टेम्परेचर जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अलर्ट भी जारी किया गया है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, जैसे जैसे दोपहर होती नजर आएगी, ऐसे में आमजन को कम निकलने की हिदायतें दी जा रही है। आवागमन अभी भी बाजारों में काफी ज्यादा रौनक नजर आ रही है, आवागमन ज्यादा है, लेकिन अब 12 बजे के बाद देखना ही होगा कि आवागमन कितना होता है। मौसम साथ नहीं दे रहा है, कभी बारिश हो जाती है, लेकिन अब जिस तरीके से 21 मई तक जो है बरसात माफ कीजिए, जिस तरीके से तेज गर्मी बताई गई है, उसमें ये लग रहा है कि जो भीषण गर्मी पड़ेगी, इससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और बाजारों की जो रौनक है वो कम होती नजर आएगी। चविष्का, बिल्कुल, तो देखिए अब सबसे बड़ा सवाल कि हालांकि अब गर्मी का मौसम है तो गर्मी पड़ना लाजमी है, लेकिन मौसम जिस तरीके से बदला उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली। अब चाहे पश्चिमी विक्षोभ जिस तरीके से सक्रिय हुआ उससे फायदा होता हुआ नजर आया, लेकिन अब नौतपा भी शुरू होने वाला है। 25 मई से नौतपा शुरू होता है। आपको पता है किस तरीके से तेज गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणों से लोगों को कितनी खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार देखे जा रहे हैं? बिल्कुल चविष्का, बताना चाहूंगा जिस तरीके से नौतपा की बात की जाए तो वो रहेगा और भीषण जो पड़ेगी। अब आगे जैसे पोर कपाई का भी समय है, किसान खेत अपने जोतते नजर आ रहे हैं और इस भीषण गर्मी में उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे भीषण गर्मी पड़ेगी पानी की ज्यादा जरूरत खेतों को पड़ेगी, फसलें प्रभावित होती नजर आएंगी और खासकर जो सब्जी उत्पादक किसान है उनको खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीमारी आने का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक जो है बारिश ना आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम साफ रहेगा और भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर है और लोगों को भी देती नजर आ रही है कि आप लोग घर से जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, घर से ना निकले, क्योंकि देखा ये जाता है कि आमतौर पर बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो खासे इस गर्मी से प्रभावित होते हैं और डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। हॉस्पिटलों की अगर बात की जाए चविष्का, हॉस्पिटलों में अभी से जो ओपीडी है पहले 200 से 250 के करीब चल रही थी और अब 350 से 360 के करीब जो ओपीडी जो मरीज है वो दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर भी सलाह देते नजर आ रहे हैं कि आप लोग जो है पानी कैरी कर लेकर चले, पानी की बोतल लेकर के चले, नींबू पानी या शिकंजी जो ठंडे और तरल पदार्थ है उनका सेवन करें, गर्मी से तभी बचा जा सकता है। ठीक है पंकज, लौटूंगी आपके पास। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। चलिए एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इंद्री से लगातार पंकज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
पंकज, देखिए आपने जिक्र किया किसानों के लिए भी अब ये बेहद घातक साबित हो सकता है जिस तरीके से गर्मी और लू बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऐसे में फसलों को काफी नुकसान होता है। तो क्या अब आपने भी देखा हर साल इस तरीके से नौतपा भी देखा जाता है, उस दौरान किस तरीके से लोग डील करते हैं इसको लेकर, और इस बार किस तरीके की हलचल देखी जा रही है इस बार की गर्मी को लेकर? देखिए चुविष्का, बताना चाहूंगा, नौतफा की बात की जाए या फिर भीषण गर्मी जब धीरे धीरे अब अपना विकराल रूप धारण करेगी, किसानों के लिए चिंता बनी हुई है। खासकर सब्जी उत्पादक है, सब्जी पर जो है फल आ चुका है, पककर तैयार है, सब्जी मंडी में किसान लेकर के पहुंच रहे। आवक कम हो रही है, उत्पादन यानी कि कम हो रहा है। कम इसलिए हो रहा है क्योंकि उनमें बीमारियां लग रही है। बीमारियों की वजह से कई आधे से ज्यादा जो सब्जियां हैं वो खराब होती नजर आ रही है, और जो उत्पादन लगा है उसका वाजिब रेट किसानों को, जो सब्जी उत्पादक है, उनको नहीं मिल पा रहा है। पानी की लागत भी ज्यादा लग रही है, 3 से 4 दिन के बाद पानी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस भीषण गर्मी से उन पौधों को नहीं बचाया जा रहा है। अभी तो गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे शुरू हुआ है, जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा और विकराल रूप जो भीषण गर्मी अपना दिखाएगी, तो ऐसे में सब्जी उत्पादक किसान करे। अब जैसे पनीरी बोई जा रही है, धान की पनीरी बोई जा रही है, उसके बाद फिर जो है रोपाई की जाएगी धान की, किसान अपने खेतों में पानी तोड़ेगा, उसके बाद फिर जोतना शुरू करेगा। तो तमाम ऐसी चीजों के लिए किसान जो है तत्पर है और काम भी कर रहा है, लेकिन ये जो भीषण गर्मी पड़ेगी इससे खासा असर इस समय किसानों को देखना पड़ेगा। चविष्का, ठीक है पंकज, लौटूंगी। डॉक्टर चंद्रमोहन, मौसम विशेषज्ञ, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, मौसम लगातार करवट लेते हुए नजर आया, लेकिन राहत लोगों को मिली क्योंकि बारिश देखी गई, ओलावृष्टि देखी गई, लेकिन एक बार फिर से अब कल से मौसम बदलेगा हरियाणा में, लेकिन लू का अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, जी, अगर हम बात करते हैं अप्रैल महीने में, तो अप्रैल महीने के अंतिम दिनों से बैक टू बैक लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते रहे, जिसकी वजह से मई की शुरुआत से ही और पहला पखवाड़ा लगभग आमतौर पर सामान्य से तापमान कम बने रहे, और साथ में भीषण जो गर्मी होती है मई में वो नहीं देखने को मिली। परंतु आने वाले दिनों में अब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हो रहे, कोई मौसम प्रणाली का कोई अभी हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर प्रभाव नहीं है, जिसकी वजह से धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और आने वाले दिनों में 17-18 तारीख के बाद लगातार तापमान में वृद्धि के साथ हीट वेव की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल, अब नौतपा को लेकर भी आपसे पूछना चाहूंगी, 25 मई से नौतपा की शुरुआत होती है, इस बार कितनी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती हुई नजर आएगी या फिर लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस बार मौसम बदला, वाकई मई के महीने में इतनी ज्यादा बारिश हुई है। बिल्कुल देखिए, नौतपा जो है वो 25 जून के बीच में होता है। इस दौरान जो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तो अभी कोई राहत की संभावना नहीं बन रही, परंतु ऐसा मतलब जो मॉडल हैं उनसे ऐसा विश्लेषण करने पर पता चल रहा है कि नौतपा में भी आंधी अंधड़ आएंगे, परंतु ज्यादा बारिश की अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। तो तापमान में बढ़ोतरी होगी और साथ में भीषण जो गर्मी और साथ में हीट वेव अपना प्रचंड तेवर दिखाएगी। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। पंकज, अगर इंद्री का जिक्र करें, अभी टेम्परेचर क्या है, क्योंकि बीते दिनों टेम्परेचर काफी नॉर्मल रहा जिससे लोगों को राहत मिली, क्योंकि कल से अब हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अभी फिलहाल क्या टेम्परेचर? 30 से 37 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। हवाओं में जो है गर्मी है, लू के आसार बने हुए हैं। लोग जो है अब धीरे धीरे बाजारों से निकलना अपने घर की तरफ शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे दोपहर का समय बीतेगा तो उसके बाद जो लोग हैं उनका आवागमन बाजारों में कम होगा और रौनक है कम होती नजर आएगी। वहीं व्यापारियों को भी चिंता है कि जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ेगी व्यापार कम होता नजर आएगा, खरीदारी कम होगी और दुकानदारों पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। चविष्का, तो बिल्कुल, हालांकि अब जितनी गर्मी को लेकर बात कर रही हैं कि गर्मी और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी नौतपा के बाद से, जैसे कि मौसम विशेषज्ञ ने भी बताया कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, अब ऐसे में और ज्यादा लोगों को गर्मी
झेलनी पड़ेगी। लेकिन इस बार पंकज किस तरीके से लोग डील करेंगे गर्मी से, क्योंकि देखा जाए इस बार तो काफी ज्यादा राहत लोगों को मिली है। हालांकि आने वाले समय में कितनी राहत मिलेगी अभी उसकी उम्मीद नहीं देखी जा सकती। देखिए चविष्का, जैसे 25 मई के बाद नौतरफा शुरू होने वाला है और सूर्य की जो सीधी किरणें हैं पृथ्वी पर पड़ेंगी। ऐसे में भीषण गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। आमजन को काफी खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं डॉक्टर जो है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, अलग अलग गांव में जाकर के जागरूक अभियान भी चला रही है, वो अलर्ट मोड पर है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग, गर्मी ज्यादा है, घर से बाहर कम निकले, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। ऐसे में बच्चों के लिए खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जो स्कूल बच्चे जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन की जो हमने बात की है, अलग अलग स्कूलों की अगर बात की जाए तो उनमें जो है बच्चों को छाया में रखा जा रहा है, गर्मी ना लगे, धूप ना जो है खिड़कियों में आए, उनको बंद किया जा रहा है। और साथ साथ कूलर की और पंखों की व्यवस्था को देखा जा रहा है ताकि हवा जो है प्रॉपर तरीके से आती रहे और गर्मी से बच्चों को जो है बचाया जा सके। ऐसे में स्कूल वैन की अगर बात की जाए तो स्कूल वैन में भी जो है जो छोटे छोटे पंखे हैं, चाहे एसी का सहारा लिया जा रहा है, तो उनमें बच्चों को ले जाया जा रहा है ताकि गर्मी से बचा जा सके। और छाते के लिए जो है बोला जा रहा है कि आप लोग छाता लेकर के जरूर निकले, गर्मी से बचा जा सकता है। पूरे कपड़े पहने, मुंह को ढककर रखें। तो तमाम ऐसी जानकारी डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो भी देती नजर आ रही है। लेकिन खासा असर आने वाले 25 मई के बाद देखने को मिलेगा हरियाणा में। आपकी बात लौटूंगी आपके पास। चंद्रमोहन जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बार अगर गर्मी पड़ेगी, अब क्या लग रहा है आपको कि क्या कितना टेम्परेचर आगे बढ़ सकता है ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो? चंद्रमोहन जी, आवाज मिल रही है आपको? चंद्रमोहन जी, सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, ऑडियो में शायद कुछ प्रॉब्लम है। अब पंकज, देखिए टेम्परेचर का मैं जिक्र कर रही थी, हालांकि मौसम विशेषज्ञ से मैंने सवाल पूछा कि टेम्परेचर कितना ज्यादा आगे जा सकता है, क्योंकि पिछले साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें हरियाणा में तो सिरसा में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहा था, 49 से ऊपर पहुंचता हुआ, 49, 48 आपने देखा किस तरीके से पहुंचता हुआ वो टेम्परेचर नजर। लेकिन इस बार मौसम जरूर बदला, लेकिन हमने अप्रैल और मई के महीने में भी देखा कि टेम्परेचर 45 क्रॉस कर गया। तो क्या संकेत देते हैं इस तरीके से टेम्परेचर का आगे बढ़ना कि ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है या लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी? चविष्का, बताना चाहूंगा, पिछले गर्मी की अगर बात की जाए, जो आपने बताया कि सिरसा में जिस तरीके टेम्परेचर हाई था, अब की अगर बात की जाए तो दो ताजा आंकड़े हैं। करनाल जो जिला है हरियाणा का, उसमें सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया जा रहा है। 44 से 45 डिग्री तक आज जो है टेम्परेचर जा सकता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है और आने वाले दिनों में और भी टेम्परेचर बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में जब भी भीषण गर्मी पड़ेगी तो लोगों के साथ साथ जो जनजीवन है या फिर जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, सभी के लिए उन पर उसका खासा असर देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे की बात की जाए तो पेड़ पौधे भी इस समय कहीं ना कहीं इस गर्मी की वजह से जो पत्ते हैं वो झुलसते नजर आ रहे हैं। वहीं जो धार्मिक और सामाजिक लोग हैं वो छबील लगा करके पानी पिलाते नजर आ रहे हैं। जो जीव जंतु हैं उनके लिए अलग से पानी की व्यवस्था की जा रही है और उनको पानी भी पिलाया जा रहा है। जैसे बेसहारा पशु जो बाजारों में घूमते हैं उनको पानी पिलाते हैं और अलग से जो छत पर जो है मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं उनमें पानी रखा जाता है ताकि जो पशु पक्षी हैं उनको कहीं ना कहीं इस गर्मी से राहत मिल सके। ऐसे में सामाजिक और धार्मिक जो लोग हैं वो इस और अग्रसर जरूर है, लेकिन गर्मी का प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ता नजर आएगा। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में अब जिस तरीके से धान रोपाई की, हमने पहले बताया कि धान रोपाई चलेगी अब आगे, तो ऐसे में उन किसानों के लिए मुसीबत का ये सबब रहेगा और चिंता का विषय रहेगा कि खेतों में पानी को कैसे रखा जा सके, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे पानी जो है खेतों से सूखता नजर आएगा और ये चिंता का जरूर विषय रहेगा। क्योंकि ठीक है पंकज, लौटूंगी आपके पास। गगन सांगल भी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में अभी टेम्परेचर क्या है इस वक्त, और कल से जिस तरीके से हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, किस तरीके की तैयारियां हीटवेव को लेकर? बिल्कुल चविष्का, बताना चाहूँगा इस समय देखिए 11 बज चुके हैं, टेम्परेचर जो है 36 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और ये तापमान जो है दोपहर के समय में बढ़ भी सकता है। फिलहाल
था मौसम के अंदर जो है तापमान के अंदर कह सकते हैं कि ठंडक देखने को मिलती, लेकिन इससे पहले जो है तापमान कई बार जो 40 के पार भी चला गया था, 42-48 के पार जो है चला गया था। तो ऐसे में मरीजों की संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ती हुई नजर आई थी और ऐसे में डॉक्टरों की तरफ से एक जो पेशेंट्स आ रहे थे उनको एक एडवाइस किया जा रहा था कि अधिक से अधिक पानी का सेवन करें और जरूरी काम है तभी जो है दोपहर के समय में घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। और अब देखिए हीट वेव को लेकर जो है अलर्ट को देखिए जारी कर दिया गया और ऐसे में सावधानियां बरतना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। बच्चे खासतौर पर अपना ध्यान रखें और दोपहर के समय में घरों से बाहर कम ही मात्रा में निकले और नींबू पानी का सेवन करें, ORS का सेवन जरूर करें और पूरी बाजू के कह सकते हैं कि कपड़े निकालकर जो है जरूर घरों से बाहर निकले। और ऐसे में देखिए जो कुछ दिन समय पहले जो पेशेंटों की संख्या बहुत बड़ी थी, दस्त लगना, उल्टियां लगना, देखिए इस गर्मी की वजह से जो है सिर में गर्मी चढ़ जाती थी, उल्टियां लोगों को लग जाती थी। इस तरीके से पेशेंट लगातार अस्पतालों में आते नजर आए थे और ऐसे में कह सकते हैं कि डॉक्टरों की तरफ से सिर्फ एडवाइजरी जारी की जा सकती है और ऐसे में सावधानी बरतनी आम जनता की जो कह सकते हैं कि आम लोगों को इसके प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन अगर सही समय पर किया जाए तो कहीं न कहीं जो है बचा भी जा सकता है। फिलहाल जो तापमान जो है दर्ज किया जा रहा है 36 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और आने वाले समय में जो है तापमान में जो है बढ़ोतरी भी जो है दर्ज की जा सकती है। जी और बिल्कुल नौतपा को लेकर मैं जिक्र करूंगी गगन, हर साल हमने देखा नौतपा में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर होती हैं। अब ऐसे में इस बार भी गर्मी पड़ती हुई नजर आएगी। वो 9 दिन लोगों के लिए बेहद मुश्किल भरे होते हैं। इस बार क्या लग रहा है, लोग कैसे डील करेंगे इससे? मरीजों की संख्या इस कदर से अस्पतालों में बढ़ती है। पहले ही मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जारी कर दिया जाता कि नौतपा के दिनों में जो है अपना ध्यान जरूर रखे। अगर कोई महिला है या बुजुर्ग है घरों से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी बाजू के कपड़े डालकर निकले, सिर पर कपड़ा या फिर छाते का इस्तेमाल कर ही घरों से बाहर निकले। दोपहर के समय जो रहता है 12 बजे से लेकर और 4 बजे तक का जो समय रहता है, इस समय जो है तापमान में एक बढ़ोतरी हो जाती है और ऐसे में अक्सर देखने को भी मिलता है कि जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं कई बार चक्कर खाकर गिर जाते हैं, उन्हें डिहाइड्रेशन हो जाता है और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो डॉक्टरों की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है कि इसका पालन करें तो कहीं ना कहीं नौतपा से और इस गर्मी से निजात है जरूर पा सकते हैं। ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि लोग जो नींबू पानी की दुकानें हैं रिव्यू पर जो है अक्सर भीड़ देखने को मिलती है, बीच के टोले पर जो है अक्सर जो है भीड़ देखने को मिलती है। तो इससे देखिए नौतपा होता है और ऐसे में मई, जून, जुलाई ये देखिए 3 महीने ऐसे होते हैं कि अक्सर जो है तापमान में लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कई बार तो तापमान में इस कदर जो है कह सकते हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिलता है कि रिकॉर्ड जो है टूट जाते हैं। फिलहाल देखिए अभी मई का महीना मिलते हैं और अभी मई खत्म होने 15 दिन बाकी है और ऐसे में जून, जुलाई ये 2.5 महीने हम कह सकते हैं कि बहुत ही गर्म इस बार जो है रह सकते हैं और ऐसे में सावधानियां बरतनी जरूरी भी हो जाता है। खास तौर पर देखिए अब सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती हुई नजर आ रही है। चाहे स्वर्गीय स्थान है वहाँ पर वोटर सूर्य को लगाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से देखिए कोई भी जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पर भी ठंडे पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रशासन और सरकार की तरफ से की गई है ताकि ये भी अगर जो सरकारी दफ्तर आए तो उनसे अगर जो डिहाइड्रेशन से बचा जा सके पानी का सेवन अधिक से अधिक करे और ऐसे में जो हिदायतें दी जाती है उसका पालन जो है जरूर करे। और अभी 15 दिन के बाद कह सकते हैं। लेकिन गगन बिल्कुल देखिए बात की जाए अगर 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है लेकिन 17 मई से कहा जा रहा है कि हीटवेव का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि नौतपा एक तरफ 25 मई से जब शुरू होगा भीषण गर्मी पड़ेगी लेकिन उससे पहले ही 17 मई से ही शुरू हो जाएंगी ये सारी चीजें। कल से ही हम देखते हुए नजर आएंगे कितना असर इसका देखा जा सकता है। अब कल के टेम्परेचर का जिक्र करें, अगर कल रात के टेम्परेचर का जिक्र करें तो कल ज्यादा गर्मी पड़ी है, लोगों ने झेली है गर्मी है क्योंकि इस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों की भी सामने आई है क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि बारिश के बाद से लगातार मौसम बदल रहा तो उतना फील लोगों को नहीं हो पा रही थी गर्मी, लेकिन अब ज्यादा फील होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल देखिए पहले जो हीट वेव को लेकर जो अलर्ट जारी कर दिया गया, माना जा रहा है कि
इस बार जो है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ सकती है। और जो लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा के जो रहते हैं तो ऐसे में अक्सर मरीजों की संख्या लगातार जो है सरकारी अस्पतालों के निजी अस्पताल है, इनमें जो है मरीजों की संख्या लगातार जो है बढ़ती नजर आती है। और ऐसे में सावधानियां बरतनी जरूरी भी हो जाता है। तो लोग अगर जो सावधानियां बरतेंगे तो से निजात जो है लोग जरूर पा सकेंगे। और ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि सामाजिक संस्थाएं जो है बढ़ चढ़कर भागने की जो है कि पानी की तब्दीली जो है लगाती हुई नजर आती है। और अक्सर एक चीज और देखने को मिलती है, देखिए अगर जो इसी तरीके से तापमान जो है लगातार जो है बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं जो 1 तारीख से जो है कह सकते हैं कि छुट्टियां होनी है, सरकारी कह सकते हैं कि बच्चों की छुट्टियां नहीं होनी है, वो पहले भी हो सकती है। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर अपना ध्यान दें। इसके साथ साथ जो है देखिए हरियाणा न्यूज के माध्यम से आम जनता से ये अपील करना चाहेंगे, अपने साथ साथ जो जानवर है उनका भी जो है पशु पक्षियों का भी खासतौर पर ध्यान जरूर रखे। अपनी सतह पर जो है पानी की जो बाउल जो है जरूर रखे, ताकि जो पक्षी जो है पानी की सतह और घर के बाहर भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत जो आवारा पशु होते हैं उनके लिए जो है पानी की व्यवस्था जो है जरूर करके रखे। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी होते हैं जो कहीं ना कहीं पानी का सेवन जरूर कर लेता है, लेकिन गर्मी के अगर पक्षियों पर और जो जानवरों पर भी इसका असर जो है देखने को मिलता है। फिलहाल कह सकते हैं कि 17 तारीख की जो है हाइट वेव का प्रकोप को लेकर जो अलर्ट जारी कर दिया गया। ऐसे में तो बिल्कुल देखना होगा कि 17 मई से यानी कि कल से हीट वेव जब शुरू होगा तो किस तरीके का असर लोगों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। संजय कौशिक भी रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, रेवाड़ी में अभी टेम्परेचर क्या है? कल से हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, कितना असर इसका देखने को मिल सकता है? देखिए, जब इसका बात अगर रेवाड़ी करूँ तो रेवाड़ी में अभी टेम्परेचर 38 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और ये टेम्परेचर जो है 41 डिग्री तक पहुंचने की आज उम्मीद है। तो और बात अगर करने लगूँ तो हरियाणा की कल जो है नूहू में सबसे गर्म दिन रहा है, वहाँ का जो तापमान है वो 41.8 डिग्री तक था। और दूसरे नंबर पर हरियाणा का 41.2 डिग्री तक। तो इसका देखिए कि जो अब लगातार 2 दिन पश्चिम हरियाणा और उसके बाद दक्षिण हरियाणा में लगातार हीट वेव और लू चलेगी। और जो पाकिस्तान से आने वाली शुष्क हवाएं हैं उसकी वजह से जो है यहाँ लू चलेगी, पहले पश्चिम हरियाणा में उसके बाद दक्षिण हरियाणा में। और इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हीट वेव चलेगी और लोगों को काफी ज्यादा तपिश का सामना करना पड़ेगा। आपको बताऊं तो उसके बाद जो है 25 मई से सूर्य जो है रोहिणी नक्षत्र में चला जाता है और जो सूर्य की किरणें वो सीधी पृथ्वी पर पड़ती है। उसकी वजह से 25 मई से 2 जून तक लो तपा रहेगा। और उसमें अगर बताएं तो येलो अलर्ट के साथ साथ लोगों से कहा गया है कि 12 से 3 बजे तक घर से बाहर ना निकले, अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। और वही जो है किसानों को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अपनी जो फसल है वो 25 मई से पहले काट कर घर में डाल ले और उसके बाद जो हरा चारा है उसको भी घर में डाल ले, फसलों को अंदर रखे और उनको ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाए। तो कुल मिला के ये है कि अभी जो है गर्मी का जो सितम है वो लगातार बढ़ने वाला है और लोगों को गर्मी झुलसा के लगातार जो है 2 जून तक गर्मी से हालत खराब रहने वाली है। बिल्कुल संजय, और बात की जाए किस तरीके से लोग इससे डील कर पाएंगे, क्योंकि इस बार मौसम में बदलाव जरूर देखा गया, लोगों को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि आपने देखा कि कई बार अचानक से मौसम बदला, ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, लेकिन अब कल से मौसम जिस तरीके से बदलेगा लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कितनी उम्मीद है तो मौसम विभाग की तरफ से ही बताया जाएगा वाकई, क्योंकि उनकी तरफ से हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ती हुई नजर आएगी, चाहे भले ही मौसम बदला हो अप्रैल में। जब इसका मैं आपको बताऊं कि जो पश्चिम विक्षोभ था उसकी वजह से लगातार जो है प्रदेश में बूंदाबांदी और मौसम ठीक बना हुआ था, लेकिन अब पश्चिम विक्षोभ का असर पूरे हरियाणा में लगभग समाप्त हो चुका है। तो अब अगर हरियाणा वासी ये उम्मीद करते हैं कि कहीं बारिश होगी तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैं बताऊं मौसम विज्ञान की तरफ से कहा गया है कि बिल्कुल भी बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम बहुत गर्म रहने वाला है। और इसके साथ साथ जो रात का तापमान है वो भी सामान्य से अधिक रहने वाला है। तो लोगों को दिन के साथ साथ रात में भी जो है गर्मी झेलनी पड़ेगी। वही जो है हीट वेव चलेगी और साथ साथ लू चलेगी।
और लू के साथ लोगों से कहा गया है कि अपना विशेष ख्याल रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, क्योंकि इस मौसम में आप देख सकते हैं कि लोग ज्यादा बीमार होते हैं और डॉक्टरों की एक लंबी कतार होती है। तो चविष्टा अभी जो है 25 से पहले ही गर्मी का सिकल शुरू हो जाएगा और 25 मई से 2 जून तक जो नौतपा रहेगा उसमें तो गर्मी जो है अपने चरम पर रहेगी। तो अब इस तरह से लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। चले, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए, गगन जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।